वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्या 5 से 11 और 13। ईसा कफरनाउम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे। शतपति से ईसा ने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उस घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मित्रों, मनुष्य के जीवन में चाहे वह बड़ा हो या छोटा, चाहे वह धनी हो या गरीब, कुछ ना कुछ चमत्कार के कारण ही वह उस अवस्था में रहता है। प्रभु यीशु के चमत्कार को संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यीशु का चमत्कार या प्यार सिर्फ ईसाइयों के लिए सीमित नहीं है। हर जाति, वर्ग, समुदाय के लोग प्रभु के कृपा पात्र हैं। वह सबका ईश्वर है, सबका मुक्तिदाता एवं चंगाईदाता परमेश्वर है। वह समाज के अति कमज़ोर एवं लाचार व्यक्तियों की खोज में लगा रहता है ताकि वे उससे बल पाएं। आज के सुसमाचार में शतपति को क्रिस्त विश्वासियों के लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शतपति ने यीशु पर दृढ़ विश्वास किया। अपने नौकर के प्रति प्यार तथा सेवा भावना से शतपति को महान भी बना दिया गया है। ईश्वर में दृढ़ विश्वास, नम्रता, ज़रूरतमंदों एवं बेसहारों के प्रति दया, करुणा, सहानुभूति जैसे गुण उसमें भरे थे। उसके व्यवहार से खुश होकर यीशु उसकी प्रशंसा करते हैं। शतपति के उन शब्दों को, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, एक ही शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी, हम प्रतिदिन परम प्रसाद ग्रहण करने के पूर्व दोहराते हैं। अब सवाल यह है कि हमारा विश्वास, प्रेम और व्यवहार कैसा है। शतपति को अपने जीवन का आदर्श मानकर इस आगमन काल में नबी ईसायास के कथन के अनुसार प्रभु के आज्ञाओं को मानकर उनकी प्रशंसा के योग्य बन सकें। आमीन।